जितनी कोण देते बने उतनी कोण देते बने। देखो हमने 6.2 लगवा चुके थे कक्षा 10वीं त्रिभुज वाले पाठ के 6.2 तक अपनी गणित लग गई थी। जो जिन क्वेश्चन जरूर हुए थे जो आए पेपर में, ठीक है, पे हम लगवा चुके थे। अब देखो उदाहरण जो अपने जो चौथ रो है, ये उदाहरण ना के जितने भी सवाल हैं अपने ना वाले, ठीक है, जे सवाल लगावे के लाने अपना पहले समरूप और सर्वांसम की का पढ़ लेने, नियम पढ़ लेने, ठीक है। तो देखो नियम पढ़ने के लिए किताबाई में अपनी बताई गई का फिर में 6.5 देखो कहा दें, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। समरूप सर्वांसम त्रिभुज हो भी खिलाएं का चाहने। अब देखो सर्वांसम, ठीक है, सर्वांसम के नियम देख लो, ठीक है। अगर सर्वांसम के नियम बने जब तो ना कि सवाल तुम सिद्ध कर पाओ, तो सर्वांसम के नियम हो कि त्रिभुज पढ़ रहे हैं ना अपन, तो त्रिभुज की त्रिभुज का आकार एक सा हो, आकार कैसे हो, एक सा हो, मतलब त्रिभुज का हो वे समरूप। आकार एक सौ मतलब का हो गए समरूप हो गए त्रिभुज हैं। और त्रिभुज जब आकार एक सौ रहे ना अपनो, ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो और त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो और उनकी संगत कोण बराबर हो, ठीक है। जो हो तो समरूपता की सर्वांसम की सहायता का, ठीक है। देखो अब हो सर्वांसम के आप पढ़ लो नियम जी, तो हमने बता दी कि कंडीशनल नहीं होती। अब हो सर्वांसम के नियम हो तो का एस तिवालेस को मतलब हो का एस को मतलब हो साइड मतलब हो भुजा, ठीक है। एस को मतलब का हो साइड मतलब भुजा। तो जो एस तीन हो जाए तो का हो जाए भुजा। एक हो तो जो सर्वांसम का नियम, ठीक है। एक हो तो तिवाले, ठीक है। ई को मतलब का हो तो एंगल मतलब हो तो कोण, ठीक है। सो एंगल मतलब कोण, ठीक है, कोण। अब का हो तो एस ई को मतलब हो तो एस को मतलब साइड, ई को मतलब एंगल, तो का हो जाए भुजा कोण भुजा जो तीन हमने लिखवा दा, ठीक है। अब अपन जो नियम जहाँ लगे उगन लगाओ चल भी, ठीक है। चौथा देखो का एस, ठीक है। ई को मतलब का हो कोण भुजा, ठीक है। जी हो दूध का त्रिभुज में सर्वांसम के नियम, ठीक है। अब जी अपन ने नियम पढ़ ले, अब ना कि अपन हर क्वेश्चन जितनी लगा भी जो सब क्वेश्चन समझ में आए वो बने भी, ठीक है। अब देखो उदाहरण चौथरो अपना जो उदाहरण का चौथरो देखो जो चित्र दिया था 6.8 में का कह रहा है आप कहती 6.29 में यदि पी क्यू समानता है कि आर एस की है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज जो है पी ओ क्यू बड़ा समरूप है। जो समरूप को चिन्ह लागू है, ठीक है, जो वाला समरूप को चिन्ह
आर ओ एस, एस ओ आर की, ठीक है। जब अपना सिद्ध करने जो जाते भाई जो है जी समरूप है के नियम, ठीक है। तो देखो जब अपन सावान सम को नियम लगावी, नियम लग जाए तो अपन का मान ले भी तो जो तेवज समरूप है, अगर ना लगे नियम सावान सम को तो जो तेवज समरूप ना मानिए, ठीक है। तो अपन पहले क्या कहते हैं, चित्त बना लें। कैसे बनो चित्त, ऐसे बनो। ऐसी बनो ना, पी क्यू और ओ और आर एस, ठीक है, ऐसे बनो। अब देखो अपना क्या करने, इनमें चेक करने हल दिया है, कह दें देखो पी क्यू समानता का के और एस की, पी क्यू समानता का की और एस की, है ना। इनमें तो काफी दिक्कत है नहीं है जी, दो ही डंडा लगा दे जो का समानता होती है, ठीक है, जो समरूप को है। अब देखो अपन आप देखने इनमें कोण, ठीक है। जैसे अपन पी जितनी कोण ऐसे बने उतनी कोण ऐसे बने ना। तो देखो पहले अपन त्रिभुज का त्रिभुज सिद्ध करना, क्या करना सिद्ध बता जल्दी। त्रिभुज पी ओ क्यू, ठीक है, समरूप है क्या कि त्रिभुज को जो चिन्ह लग जाते हैं सो आर, जो करने अपना का सिद्ध है। उत्पत्ति अपन कहाँ से कर रहा है, क्षेत्र जो भी लिख दुई से कछ दिक्कत नहीं है। अब त्रिभुज देखो पहले, त्रिभुज पी क्यू पी ओ क्यू में, ठीक है, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में, ठीक है, एस ओ आर में। अब जी इन त्रिभुजन में अपन देखने हैं जितनी पी को कोण बना तो उतनी का बना एस को कोण बन रहा ना, उतनी पे झुकी ना जा रेखा तो कोण को जो लगा था अपन ने चिन्ह, पी बराबर का है एस है, कोण ऐसे है ना। अब ऐसी का बना तो कोण क्यू को जितनी कोण ऐसे बने उतनी कोण ऐसे बने, जितनी ऊपर हमारे इतनी नीचे बने ना। तो कोण क्यू को मान का याद देखो, क्यू बराबर का हो जाए कोण आर, हो जाए ना, हो जाए क्या ना हो जाए। और देखो जितनी कोण पी ओ क्यू बने, जितनी कोण ऐसे बने इतनी कोण ऐसे बने ना। तो कोण पी ओ क्यू बराबर रेखा की कोण एस ओ आर की, रे ना, कोण एस ओ आर जो ही रे जितनी कोण ऐसे बने उतनी कोण ऐसे बने ना। तो पी ओ जहाँ कोण बने वो बीच में लेने है हमेशा, ठीक है, पी ओ क्यू, ठीक है, कोण जी बराबर होगा। अब देखो कोण 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 तीनों जगह का होगा कोण ही कोण आ गया, ठीक है। तो एंगल एंगल एंगल, ठीक है, कोण कोण अरे एंगल 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 सर्वांसम नियम से, एंगल 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 सर्वांसम नियम से कहा है त्रिभुज समरूप है ना, समरूप ने सर्वांसम एंगल एंगल सर्वांसम नियम, ठीक है, तो होगा से। अब जब जो नियम लग गया ना अपनो तो जो कछु अपन भी पूछते ना वही अब अपन कह दे अभी, इसलिए जब अपन ने नियम लगा था जो सिद्ध करना तो ना पाना जो वालों करना तो
सिद्ध। तो अब अपन जॉय लिख दे, इसलिए का हो जाए अब जॉय हो जाए POQ, ठीक है। समरूप है का के त्रिभुज SOR की। बताइए अपन जहाँ नियम लिख दो, चाहे ऊपर लिख दो जैसे हमने नियम, या तभी लिख सकते ऐसा, जैसे जो नहीं अपन लिखने जालान है लिखो, ठीक है। अपन का दो डायरेक्ट तय लिख दो, तिवाल एंगल तिवाले समरूपता कसौटी से, ठीक है। होगा ना सिद्ध, जो ही तो अपना करना है। तो अतः सिद्ध होगा, ठीक है। अतः सिद्ध होगा। कछु दिक्कत तो नहीं है। उदाहरण 4 बन जाए, इमें देखो किताब में डायरेक्ट लिख दी थो, ऐसी भी डायरेक्ट लिख दो, कछु दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन तनक अपने हिसाब से लिखने आउट ना है। कैसे किताब को लिखवी तो टीचर ने कहा आगे के टीप के लिख दो, ठीक है। इसे अपने हिसाब से बनानी है। अब देखो उदाहरण 5, ठीक है। देखो 5 में क्वेश्चन में अपना का करने आकृति 6.30 में कोण P ज्ञात कीजिए। उदाहरण आना जो 5, इनमें का करने कोण P मतलब ये को मान ज्ञात करने अपना, ठीक है। तो कैसे मान का भी ज्ञात अपन देखो, तो वजह तो अपना दे ही नहीं भैया, हम रात में नहीं बना रहा, भी बनी है कोई की उतार लेना, ठीक है। अपन का होगा हल से कर रहा है हम सुन, ठीक है। उदाहरण 5, ठीक है। जब कुछ चित्र तो बना ही ले हैं। उदाहरण 5 हल, त्रिभुज 2 ठिया मिली ना, त्रिभुज अपना त्रिभुज ABC और त्रिभुज का मिलो और POPQR, ठीक है। मैं अपना देखो का देखने अपना पहले देखने AB की कितनी है उतनी इतने P से R से Q की दूरी, जितनी जा E की लाने है ना उतनी जा कहा जाए R से Q की दूरी। जैसी जा ना की लाना 30 है ना, ऐसी जा ना की लाना 30 है, तो जितनी अपन लिख दो का AB बटा का हो जाने RQ, जितनी जा ना की है उतनी जा ना की ले ली, ठीक है। अब अपन का कह दे भी इनकी मान लिख दो, जा कितनी है 3.8 है ना, और नीचे की कितनी है जा है 3.8, जा है 7.6। अब जी दशमलव कट गए ना, तो कितने आ जाए बता जल्दी हैं 38/76, ठीक है। 38/76 जब अपन काट भी तो कितने को भाग चलो जाए इनमें बता जल्दी। 38 दूनी कितने होते बताओ 76 होता होते 38 दूनी 76, तो चलो कितनी आ जाए 1/2 आ गए। अब ऐसी करो अपन दूसरी भुजा, जब भुजा हो गई अपनी, अब करो अपन दूसरी भुजा, का करो C से A तक की दूरी, ठीक है। C तय होने हैं। अब जितनी अपन ने C जा वाली लाई तो अपन की का ले अभी जा वाली ले अभी ना, तो का ले अभी PR, ठीक है। चाहे RP ले लो चाहे PR ले लो, आया तो बे ही ना देखा, तो इसे कछु दिक्कत नहीं है। इनको CR को मान के तो है CA को 3.3 है ना, तो का लिख दे अपन 3√3 बटे का दे अभी 6√3, तो भाग दिख जाए ना, चलो भाग दे दो 3 दूनी 6, कितनी आ गए 2 आ गए ना, वो जो अंडा रूट कट जाओ।
कितने आ गए 1/2 आ गए कछु देख गए नहीं जाना। अब देखो BC और P Q हुआ P, ठीक है BC, ठीक है कहा ले लिया अपन ने BC और जी आगे पास चार्जर से जा हम पहले ले लाई जा पहले लाई जा ऐसी कछु दिक्कत नहीं आई से, ठीक है इसे नहीं कछु मानियो दिक्कत के आगे पास ले BC और नीचे का हो जाए QP बराबर कितना मान दो BC को मान दे 6 देना और QR को मान कितना दें 12 6 दूनी 12 1/2 आ गए ना। अब देखो अर्थात हैं जी सभी भुजाएं लिख दो AB/RQ, ठीक है और CA बराबर का हो जाए चाप BA लिख दो चाप बराबर चार जी आगे पास इनसे कछु दिक्कत नहीं है, ठीक है BC/QR लिख दो, ठीक है बराबर का हो जाए CA/PR, ठीक है इनको तीनों को अनुपात का 1 मिलो अपन मिलो ना मिलो तो अपन का कह रहे जब तीनों को अनुपात 1 मिलो जैसे 1/2 जो समरूप है ना तीनों को मान 100 मिलो तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज का है कि त्रिभुज ROP, ठीक है ROP के कौन से नियम से हैं बता जल्दी ROQ लिखो जो है ROQ के नियम से कौन से भुजा तीनों में भुजा बराबर आई ना तो कहा S सर्वांशम नियम से, ठीक है जो है सर्वांशम नियम से जब भुजाएं बराबर हो गई सर्वांशम हो गई तो अपन ने कहा पढ़ी थी अब फिर में के अपन ने पे में पढ़ी थी ना के चूंकि, ठीक है वहाँ से चिन्ह से लिख दो चाहे यहाँ से लिख दो, ठीक है चूंकि हम जानते हैं कहा जाना ही था हम सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है चूंकि जैसे दिल्ली चाहे ऐसी लिख दो ऐसी, ठीक है अब इसलिए बिंदी से लिख दो इसलिए का हो जाने ये जैसे ये कोण कितना बनो 60 बनो तो भी कोण कितना बने 60 बने ना सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण का हो तो बराबर हो तो एक जगह 60 बन रहा तो दूसरी जगह भी का हो जाए कोण का बना तो कोण AB और C बराबर कितना तो 60 है, ठीक है तब कोण RP और RPQ बराबर भी का बन ये है 60 कैसे अपन ने जो पे में पढ़ी है ना कि सम्मुख कोण भुजाओं की सम्मुख कोण कैसे हो तो बराबर हो तो अपन ने जब पे में पढ़ी यही के नियम लग रहा है ना माए तो जो 5वां उदाहरण बन जाए सिद्ध भाई अपना करने तो कोण बताना दो ना वे को कोण कितना है तो जितनी कोण ऐसे बनो उतनी कोण 60 अंश को ऐसे बने जितनी कोण ऐसे बने जो ऑब्जेक्ट टाइप में भी पूछे, ठीक है जैसे ऐसे 80 को बन रहा ना इमें कोण तो अभी इमें 80 को बने ऐसे जितनी को बने जैसे 60 दूनी 60 और 80 कितने हो 60 और 80 हो तो 80 और 20 जोड़े 140 हो तो और त्रिभुज को क्षेत्रफल पूरा अंतर कोण कितने हो तो 180 140 हो कितनी बात 180 में 40
तेते को अगर कोण दाव जाओ ऑब्जेक्ट टाइप में निकाल भी तेते को कितना आ जाए 40 जो अपन अपने मन से निकाल भी। ठीक है, निकालो ना जी ऑब्जेक्ट टाइप में आए ये को नंबर को एक क्वेश्चन है कि भाई कौन अपना दाना जे निकालने आया हो है बन जाए ना। तो देखो अपना 5वां उदाहरण होगा। अब 6वां उदाहरण है ना जो 6वां उदाहरण हमें लगवाने नियाब। ठीक है, 6वां उदाहरण ऐसी है जैसे हमने लगवाना है क्वेश्चन जो वालो ऐसे जो वालो क्वेश्चन है। ठीक है, जो तुम स्वयं लगाओ। ठीक है, अब लगा रहे हम पाइथागोरस पे में जो 6 पार्ट में यूज होने उनको क्वेश्चन लगा रहा है। ठीक है, जो देखो उदाहरण 7 जो हम लिख नहीं रहे हैं तो लंबो। ठीक है, देखो जो अपना उदाहरण 7 है जो क्वेश्चन लिखने अपना किताब से। ठीक है, जो लगने हैं पाइथागोरस पे में से पाइथागोरस पे में देखने का कहा पाइथागोरस पे में और इको यूज का है अपने जीवन में भी यूज का है और किताबन में यूज का है। ठीक है, तो 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लकड़ी की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से पर 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड बाद उस लकड़ी की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो आज हमने सिद्ध कार्य वाले पढ़ा था, उदाहरण पढ़ा था, कल पढ़ा भी 6.3। अगर जो वीडियो आप सब पढ़ाई को अच्छा लागू हुए सिद्ध कार्य वाला तो लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर करना। और हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिजेश कुशवाहा टीचिंग को इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।